उधर से बोर्ड दिख गया, अभी फटाफट जाएंगे टुवर्ड्स येलो लाइन। भागो 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 भाई, अपने को जाने का यहाँ पे लोअर मलाड। ये हिसाब ऐसा है कि येलो लाइन में जाने के लिए अलग से आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। जो एक बार वहाँ पे स्वाइप किया उसके बाद बस स्टेशन आप चेंज कर रहे हो, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे आ रहे हो। बढ़िया है। तो फाइनली प्ले द टफ पे आ गए, जहाँ पे 8 टीमें खेलेंगे। कौन सी टीम में? तो लगोरी जिन लोगों को नहीं पता, तो ये 8 पत्थर जो आप देख रहे हो इसे लगोरी कहते हैं। और इसे खेला ऐसा जाता है कि इस पर निशान लगाया जाता है बॉल से, कि आपको फेंक के मारना होता है। तो 8 की 8 टीमें वक्त से तो पहुंच चुकी थी, और फिर बाद में उनकी ग्रुप फोटोज एंड रूल्स वगैरह को समझाया जा रहा था। पर अभी हम जानते हैं कि लगोरी खेलते कैसे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से एक जो छोटे छोटे बॉक्स बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे छोटे बॉक्स के बीच में लगोरी को रखा जाता है। दोनों तरफ पे लाइन खींची जाती है। एक होते हैं कीपर्स जो बॉल को कैच करेंगे, दूसरे होते हैं थ्रोवर्स जिनका काम होता है बॉल को थ्रो करना। तो थ्रोवर्स को बॉल फेंककर लगोरी तोड़नी है और फिर लगोरी को वापस बनाना है बिना अपने शरीर पर बॉल खाए। एंड ऑफ कोर्स लगोरी बनते ही चिल्लाना है लगोरी, ताकि आपका वैलिड पॉइंट काउंट हो। उसके अलावा एक और टीम में वी लाइक टू इंट्रोड्यूस द टीम रेफरीज। वी हैव फीमेल रेफरीज दिस टाइम बिकॉज़ लास्ट टाइम हमारे पास बहुत अच्छे रेफरीज रहे थे और वही टीम हमने। तो ये है वो 8 टीमें, और टूर्नामेंट की शुरुआत में मस्त एकदम जन गण मन भी हुआ और उसके बाद पहला मैच खेला गया। कुल मिलाकर के टूर्नामेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत मज़ा आया। चालू हो रहा है। अरे जमा जमा राम, फटाफट जमा। तो गेम्स को स्पीड अप करने के लिए दोनों टर्फ्स पर एक साथ मैचेस खेले जा रहे थे, और भाई साहब क्या मज़ा आ रहा था यार। वाह भाई, ग्रेट टीम बहुत ही कड़क खेल रही है। अभी तक उन लोगों ने 3 बार लगोरी गिराई और तीनों बार वापस से बना भी दी है। तो मतलब भाई नेक्स्ट लेवल। वो लोग बहुत फास्ट खेल रहे हैं यार, बहुत फास्ट। यहाँ पर दूसरी टीम का मैच रेडी होता हुआ। अरे फिर से लगातार बैक टू बैक आउट। तो अगर आपने लगोरी पर बॉल हिट करी और वो बॉल दूसरे टर्फ पे चली गई तो गेम वही रुक जाता है, और फिर थ्रोवर वापस वही उसी पॉइंट से थ्रो करेगा। तो जो एक टिपिकल होता है ना कि यार एक बैंटर चल रहा होता है, वो भी चल रहा था, और उस वजह से ना जो पूरा एक्सपीरियंस था वो और ज़्यादा मज़ेदार हो गया। येलो टीम प्रेशर में है। 3, 2, 1। नहीं यार, वॉरियर्स आर ऑन नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ से गेम रिकंटिन्यू होता हुआ, और क्या ये आउट है? क्या ये नॉट आउट है? मीनवाइल क्या बात है यार, वॉरियर्स अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। वॉरियर्स बहुत क्रेजी खेल रहे हैं भाई। मैं पीछे कवर करता हूँ, यहाँ पे लगोरी हो जाती है। देखो, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मैं मुकुंद के बुलाने पर वहां गया था कि अब मैं सोच रहा था कि इसकी टीम कब स्कोर करेगी, और उसके बाद इन लोगों ने जो दे धनाधन स्कोर करना चालू किया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मतलब भाई साहब, अब उतने में एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन हो गया कि भाई लगोरी के टाइम पर जब आप बॉल फेंकते हो तो आप कितने समय तक उसको हाथ में रख सकते हो, और वहीं पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई सिचुएशन इंटरेस्टिंग तो हो गई।
Direct catch. The hat trick has been broken. It was a catch, yeah. और इसी के बीच अगर मैं मुकुंद का लगोरी वाला शॉट कैप्चर ना करूं तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए अब आप एंजॉय करो कि कैसे अपने भाई ने अपनी टीम के लिए पॉइंट कमाया। Comes to an end. दोनों ही टीमों ने बहुत बढ़िया खेला। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया और मैचेस होते गए, कांटे की टक्कर रही। अगर मुझे अपनी टॉप 3 टीमें देनी हो तो ऑफ कोर्स उस मैच में सुपर किंग्स नंबर 1, क्योंकि उसमें अपना भाई है। बट अगर उसे साइड में रख दूँ तो मैं बोलूँगा भाई भट्टर ब्लॉकबस्टर्स, अगर मैंने नाम सही से लिया है तो, और राजपूताना वॉरियर्स। ये दो तो यार कुछ अलग ही, मतलब इनको देख के लग रहा था कि दे आर हियर टू विन। और उन लोगों ने क्या मैच खेला है भाई, क्या मैच खेला है। कोई बात नहीं, ब्लैक ने स्ट्राइकर्स थे। पॉइंट ऑरेंज हो जाएगा बिकॉज बॉल लग गया था वक्त पे। सुपर किंग्स के सबसे बड़े सपोर्टर Rajputana Warriors, here you go. Rising, has done it. Warriors has done it. He is the man जिससे पूरा गेम टाइट घुमाया। इस अजमेर सुपर किंग्स। हेलो, एनी गुड वर्ड्स? ये बहुत सही है, मुझे बहुत मजा आ रही है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम प्लेइंग लगोरी। क्या बात है, क्या बात है। क्या सुपर किंग्स को विक्ट्री मिली है? मिल गई। क्या यहाँ भी एक कांटे का मुकाबला देखने मिलेगा? क्या यहाँ कोई कमबैक स्टोरी है? क्या बात है, क्या बात है। ओह, सुपर किंग्स ने कैच पकड़ लिया। बड़ी कॉमेडी सीन हो गया यार। पिलर्स ने ब्रेक किया, इनके प्लेयर मुकुंद के पास में बॉल गई तो पिलर्स का एक प्लेयर बेचारा बगल में खड़ा ही रह गया। तो मुकुंद ने बॉल उठा के सीधा उसके पैर पे मारा और वो बेचारा आउट हो गया। मतलब ये पॉइंट एक्चुअली पिलर्स ले सकते थे, बट समहाउ इस पॉइंट के टाइम पर फोन मेरा बंद था। 5 मिनट का गेम प्ले बचा है। पिलर्स थोड़े डाउन साइड पर लग रहे हैं, बट 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है। पिलर्स दे आर ट्राइंग टू हिट इट, और फाइनली 3 ट्राई के बाद आउट है लगता है। ओह, सुपर किंग्स थ्रो नहीं पकड़ पा रही एक दूसरे का। फाइनली अब जाके पिलर्स लेके जाते हुए CSK, I mean ASO। भाई साहब पैरों में पड़ गए आउट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन फॉर गेम। आदमी पैरों में पड़ गया जस्ट टू गेट दैट विकेट। सात पत्थर एक
सीएसके को तो अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फॉलो करते हो तो आपको पता है कि कोई एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मैच आता है जो कि एकदम ऐसा रोमांचक हो जाता है, और वो मैच यहाँ पर मेरे लिए तो ये वाला था जहाँ पर अवेंजर्स और स्ट्राइकर्स एकदम टक्कर की, मतलब एक दूसरे को कड़क टक्कर दे रहे थे। जहाँ स्ट्राइकर्स के भी थ्रोस लग रहे थे तो अवेंजर्स के भी लगातार लग रहे थे। भाई ये नेल बाइटिंग था। काफ़ी डिमांड में आ गया मैं ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज बहुत ही इंटेंस सिचुएशन था, यू नो, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करनी पड़ी। तो स्ट्राइकर्स को फाइनली उनकी ओपनिंग मिलते हुए दे हैव जस्ट डायरेक्टली कॉट इट, स्ट्राइकर्स वर्सेस अवेंजर्स। तो ये मेरा दोस्त है मुकुंद, इसको आप लोग पहले से जानते हो। इसके बुलाने पे मैं आया अप्रोच करना और अप्रोच तूने बुलाया ही, अभी वो रिकॉर्डिंग चालू किया ना तो फिर रहने दे। तूने तो अप्रोच बोला था। इसके बुलाने पे मैं आया और इसी की टीम फाइनल्स भी नहीं खेल रही है, बट मानना पड़ेगा भाई इन लोगों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप दिया इन लोगों ने। एंड मुझे सच में लग रहा है कि ना आई थिंक ग्रे या फिर ऑरेंज वर्सेस मरून होगा, यानी कि वॉरियर्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर्स। तो अब फाइनली घर जाना पड़ेगा, फाइनल्स नहीं देख पाऊँगा उस बात का अफसोस है, पर मज़ा मुझे बहुत आया, आई एन्जॉयड इट वेरी वेरी मच। अब देखते हैं कितना जल्दी इसको एडिट करके शेयर कर पाता हूँ। तो कुछ ऐसा सा था ये लगोरी टूर्नामेंट जिसमें ऑलमोस्ट हर एज का इंसान था भाई, छोटे भी थे तो बड़े भी थे, और कहना पड़ेगा कि एक वो जो कम्युनिटी एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत बढ़िया था, क्योंकि सभी मज़ा ले रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे की थोड़ी बहुत टांग खिंचाई भी कर रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे सब इंजॉय कर रहे थे। एंड ये बात तो है कि भाई इस तरीके के कम्युनिटी इवेंट्स, खास कर कि ऐसे गेम्स के जिनको कि अब धीरे धीरे समय के साथ हम भूलते से जा रहे हैं, तो वो खेलते हुए देखना, उसका पार्ट बनना अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे लिए भी थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा हो गया, क्योंकि हाँ मैंने भी अपने बचपन में एक आध बार खेला है, तो वो सारी मेमोरीज भी वापस आ गई। तो येस, ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब देखते हैं कि अगला एक्सपीरियंस इस तरीके का कहाँ मुझे मिलता है, या अगला वीडियो किस बारे में होता है। सो स्टे ट्यून टू कार्तिक एक्सप्लोर्स। दिस इज कार्तिक साइन ऑफ। थैंक यू।